नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आर.एस. अवस्थी। आतंकवाद के खिलाफ भारत अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत लगातार काम कर रहा है और आतंकवाद को किसी भी कीमत पर सहन न करने का संदेश भारत पूरी दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दे चुका है। और जहां भी आतंकवादी जिस भी जगह से भारत में घुसपैठ करके आतंकवाद करने की कोशिश करते हैं, भारत न केवल आतंकवादियों को उनका सबक सिखाता है, बल्कि जिस देश के भी आतंकी होते हैं उस देश में घुसकर भारत आतंकी अड्डों को तबाह कर देता है और भारत ने इसका कई बार उदाहरण पेश किया है। अब हाल ही में भारतीय सेना ने पूर्वोत्तर उग्रवाद के खिलाफ एक साहसिक और सटीक ऑपरेशन को अंजाम देते हुए म्यांमार के सागाइन क्षेत्र में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, इंडिपेंडेंट उल्फा आई और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के कई शिविरों पर एक समन्वित ड्रोन हमला किया है। बता दें कि रविवार 13 जुलाई की सुबह किए गए इस हमले को हाल के वर्षों के सबसे रणनीतिक और सटीक सीमा पार अभियानों में से गिना जा रहा है। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 100 ड्रोनों ने म्यांमार के भीतर स्थित उल्फा आई के 4 प्रमुख शिविरों को निशाना बनाया। सूत्रों के अनुसार इस ऑपरेशन में उल्फा आई को भारी नुकसान हुआ है। संगठन के एक शीर्ष नेता और लेफ्टिनेंट जनरल नयन असोम के मारे जाने की अपुष्ट खबरें भी सामने आ रही हैं। वो संगठन के सैन्य रणनीतिकार माने जाते थे और पूर्वी कमान की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। ऐसा माना जा रहा है कि होयत बस्ती स्थित ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर पर हुए हमले में उनकी मौत हो गई है। हालांकि सेना या सरकार की ओर से अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। हमले का प्रमुख निशाना वक्तम बस्ती में स्थित 779 कैंप था, जो उल्फा आई का कुख्यात अड्डा माना जाता है। रिपोर्टों के मुताबिक हमले के समय वहां 5 आतंकवादी मौजूद थे, लेकिन अभी तक किसी के मारे जाने या घायल होने की पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। सबसे बड़ा और तीव्र हमला होयत बस्ती के कैंप पर किया गया, जो उल्फा आई की पूर्वी कमान का अहम ठिकाना था। इस हमले में हाई प्रिसीजन ड्रोनों द्वारा कई स्थानों पर समन्वित बमबारी की गई, जिससे साफ होता है कि इस ऑपरेशन की योजना लंबे समय से बेहद गोपनीय तरीके से तैयार की गई थी। उल्फा आई के अलावा इस ड्रोन हमले में NSCN के ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इस संगठन के भी कई कार्यकर्ता हताहत हुए हैं, लेकिन संख्या की अब तक पुष्टि नहीं। इस ऑपरेशन को लेकर भारतीय सेना ने न तो इसकी पुष्टि की और न ही इसका खंडन किया। बता दें कि यह अभूतपूर्व हमला ऐसे समय पर हुआ है जब असम समेत पूर्वोत्तर भारत में उग्रवादी गतिविधियों में तेजी देखी जा रही थी और सुरक्षा बल पहले से ही हाई अलर्ट पर है। यदि यह ऑपरेशन पूरी तरह से पुष्टि हो जाती है इस ऑपरेशन की, तो यह भारत की उग्रवाद रोधी नीति में एक बड़ा बदलाव और सीमा पार छिपे आतंकियों के लिए एक बेहद सख्त संदेश माना जाएगा।